साल है 1918। यूरोप के मैदान लाशों से पटे पड़े थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, खामोशी थी, लेकिन जर्मनी के अंदर एक तूफान उबल रहा था। एक ऐसा देश जो कभी यूरोप का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, अब घुटनों पर था। अपमान, भूख और लाचारी। लेकिन किसे पता था कि इसी लाचारी के मलबे से इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह जन्म लेने वाला था। एक साधारण सिपाही, एक असफल पेंटर जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। जर्मनी युद्ध तो हारा ही था, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जून 1919 में जर्मनी से ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई। जर्मनी से उसकी जमीन छीन ली गई, उसकी सेना को नाममात्र कर दिया गया और उस पर इतना भारी कर्ज लादा गया जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। जर्मनी के लोगों को लगा कि उनके ही नेताओं ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इसे कहा गया द स्टब इन द बैक मिथ। हालात इतने बदतर हो गए थे कि 1923 आते आते जर्मनी की करेंसी, जो उस वक्त मार्क थी, रद्दी बन गई। एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोग ठेले भरकर नोट ले जाते थे। बच्चे नोटों की गड्डियों से खेल रहे थे क्योंकि वे खिलौनों से भी ज्यादा सस्ते थे। जर्मनी को एक मसीहा चाहिए था और हिटलर ने यही मौका देखा। हिटलर के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना ही वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसके पास एक हथियार था, वो था उसकी जुबान। वह लोगों के गुस्से को शब्दों में ढालना बखूबी जानता था। वह नाजी पार्टी का चेहरा बन गया। उसने जर्मनी को एक नया दुश्मन दिया। उसने कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम नहीं, बल्कि ये बाहरी लोग हैं, यहूदी हैं, कम्युनिस्ट हैं। नवंबर 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में सत्ता पलटने की कोशिश की, जिसे इतिहास में बियर हॉल पुश के नाम से जाना जाता है। वो उसमें बुरी तरह से फेल हुआ, उसे जेल भी हुई। सबको लगा हिटलर का अब यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे उसने अपनी विचारधारा को एक किताब में उतारा जिसका नाम था माइन काम्फ। इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। उसने तय किया कि अब वो बंदूक से नहीं, बल्कि वोट और लोकतंत्र के रास्ते से ही चलकर लोकतंत्र को खत्म करेगा। 1929 अमेरिका का शेयर बाजार गिरा और पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जर्मनी की कमर फिर से टूट गई। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जर्मन संसद आपस में लड़ रही थी। वे लोग इतना लड़ रहे थे कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। यही वो सही वक्त था। हिटलर ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने भूखे लोगों से वादा किया, आर्बेट उन वोट, जिसका मतलब होता है काम और रोटी। उसने टूटे हुए सैनिकों को वर्दी दी और झूठा गर्व दिया। उसकी प्राइवेट आर्मी थी जिसे स्टॉर्म स्टूपर कहा जाता था। वह सड़कों पर विरोधियों को पीटती थी और हिटलर मंच पर महान जर्मनी के सपने बेचता था। डर और उम्मीद का ऐसा कॉकटेल इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। याद रखिए, हिटलर ने कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था। उसे सत्ता साजिशों के जरिए मिली। रूढ़िवादी नेताओं को लगा कि वो हिटलर को अपनी कठपुतली की तरह नचा लेंगे। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे चांसलर बना दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सत्ता मिलते ही फरवरी 1933 में जर्मनी की संसद में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। हिटलर ने इसका भी इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया और यहूदियों पर लगाया और देश में इमरजेंसी लगा दी। नागरिक अधिकार छीन लिए गए, मीडिया पर ताला लग गया और इनेबलिंग एक्ट पास करके हिटलर कानून से भी ऊपर हो गया। लोकतंत्र लगभग मर चुका था और तानाशाही का जन्म हो चुका था। हिटलर रातों रात नहीं बना था, उससे बनाया था नफरत ने, आंधी ने और एक डरे हुए समाज ने। हिटलर का इतिहास हमें सिखाता है कि आज़ादी बहुत कीमती है। जब हम सुरक्षा के बदले अपनी आज़ादी किसी एक इंसान को सौंप देते हैं तो इतिहास खुद को दोहराता है।